जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संक्षेपण, जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा जो कक्षा 12वीं में 10वीं में पूछता है। तो ये 4 अंक का प्रश्न इससे आता है। संक्षेपण का मतलब क्या है? किसी चीज बड़े या दीर्घ विषय वस्तु को कम शब्दों में व्यक्त करना ही संक्षेपण कहलाता है। फिर भी उसका नियम कायदे होता है। ये नहीं कि कुछो का कुछो लिख देंगे, एक सुव्यवस्थित तरीका से, क्रमबद्ध तरीके से उसको संक्षेप करने की विधि को ही संक्षेपण कहलाता है। इसको परिभाषा पढ़ते हैं। किसी लंबे पाठ गद्यांश को कम शब्दों में प्रस्तुत या व्यक्त करने की विधि को संक्षेपण कहते हैं। संक्षेपण की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ नियम होते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ लिख दीजिएगा भैया, फिर तो दिक्कत हो सकता है ना। अब कोई कहा है कि भाई बड़ा बांस है, उसको काटना है, तो जैसे जैसे आवश्यकता होता है उसके अनुसार हम लोग काटते हैं क्या। तो ये होता है, पेड़ पौधा भी कटाई होता है तो उसका ऐसे ऐसे होता है। जो गाँव में जानते होंगे कि लकड़ियाँ जैसे कि आवश्यकता कटाई ला, जैसे तो काट दिला पर से वो कुछो का कुछो हो जाला। आइए उसके विधि को समझते हैं। संक्षेपण में विषय का मूल भाव सरल और संक्षिप्त रूप में होना चाहिए। ये नहीं कि सरल तरीके से उसको संक्षेप मतलब छोटा करना। आप उसको घुमा उमा के कुछो का कुछो लिख दिए तो ये नहीं होगा। ठीक। दूसरा नियम क्या कहता है कि संक्षेपण में मूल विचारों और भावों को क्रमबद्ध तरीके से रखा जाना चाहिए, क्रमबद्ध तरीका से होना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि संक्षेपण में स्पष्टता होना चाहिए, कि भाव उसका स्पष्ट होना चाहिए, नहीं कि कुछो का कुछो है, जो दिया है विषय वस्तु तो उससे हट कर हो जाएगा तो नहीं होगा, नंबर कट जाएगा। संक्षेपण में अनावश्यक बातों से बचना चाहिए। कुछ की बात किया है गद्यांश में, आप कुछ यहाँ पर लिख रहे हैं तो ये भी नहीं होगा। संक्षेपण जो 5वां कर संक्षेपण व्याकरण के नियमों के अनुसार ही करना चाहिए। यहाँ नहीं कि कुछ का कुछ लिख दे रहे हैं, आप वचन बदल दे रहे हैं, तो कहीं पर क्रिया बदल दे रहे हैं, तो कहीं पर उसका संज्ञा का सर्वनाम कुछ लिख दे रहे हैं तो नहीं होगा। संक्षेपण में विस्तार नहीं होना चाहिए। अब 100 शब्द का है और उसको आप कर दिए 150, तो क्या संक्षेपण हो गया यार। 103 104 भी कर दिए तो क्या ही मतलब है। 100 का है तो समझिए कि 50-60 होना चाहिए, 70 होना चाहिए शब्दों में। संक्षेपण में विस्तार नहीं होना चाहिए। संक्षेपण के अनुसार शीर्षक अवश्य लिखे। आप है कि भाई समय को महत्वपूर्णता बताते हुए करे है, उस पर लिख दे रहे कि ईमानदारी ही सबसे कीमती है, तो कोई मतलब नहीं ना। जो इस तरह के गद्यांश लिख रहे हैं उसका संक्षेपण करे, उससे संबंधित ही शीर्षक का विवरण करे अर्थात लिखे। संक्षेपण में आवश्यकता अनुसार विराम चिन्ह लगा होना चाहिए। जहाँ पर आवश्यकता हो विराम चिन्ह समझ आना, यहाँ फुल स्टॉप जिसको इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन इसको विराम चिन्ह हिंदी में कहते हैं। ठीक। गद्य में वर्णित मुख्य विचारों, वाक्य, तथ्यों आदि को रेखांकित कर ले। रेखांकित मतलब अंडरलाइन कर ले। अंतिम में मूल गद्यांश की सारांश और संक्षेपण अवश्य लिखे। क्या गद्यांश कर रहा है उसको संक्षेप तरीका से लिख सकते हैं, ठीक है, देकर। तो यही है। आप कहीं पर देखिएगा तो अलग अलग तरीके से इसको समझाया जा सकता है। यह नहीं कहिएगा कि ऐसे पढ़ाया जाता है तो ऐसे आप पढ़ाएं। इसको समझाने के अलग अलग तरीका होते हैं। कुछ लोग इसको नोट्स देकर ही आपको समझा देते हैं, कहीं कहीं पर इसका अलग अध्ययन पढ़ते हैं। ये हमारा बीपीएससी सब में भी आता है, लेकिन वहाँ पर इसका तरीका अलग होगा। वहाँ पर आपको 15 नंबर का आएगा भैया, ये देख लीजिएगा। कोई भैया हुआ होंगे आपसे पूछ लीजिएगा उनसे, मुख्य परीक्षा मेंस में आता है 15 नंबर का संक्षेपण। तो ये वाला स्टैंडर्ड और वो वाला स्टैंडर्ड में जो आप कंपेयर करिएगा तो बहुत अंतर है। वो अधिकारी वाला एग्जाम है, ये आपको खाली क्लास टपने वाला है, क्लास क्रॉस करने वाला है। ठीक है। तो इस तरह तरह का होता है। तो हम लोग को स्टैंडर्ड के अनुसार पढ़ाई करते हैं। तो मेरा जो मुख्य उद्देश्य है, मैं परीक्षा के दृष्टिकोण बिहार बोर्ड परीक्षा समिति को मद्देनजर रखते हुए इसी तरह का ही कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे कि हम लोग का बेनिफिशियल टारगेट भी हम लोग का बिहार बोर्ड से ही रिलेटेड है। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक मुझे याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।